हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स नीति में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक चैप्टर है क्षेत्रमिति का, वृत्त से संबंधित क्षेत्र, यानी कि वृत्त से संबंधित जितने भी क्षेत्र होते हैं उनका हम परिमाप तथा क्षेत्रफल का फार्मूला ज्ञात करेंगे तथा उस पर कुछ प्रश्न भी हल करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त का निर्माण कैसे होता है, वृत्त किसे कहते हैं। तो जब भी हम एक बिंदु को निश्चित मानकर, अच्छा एक बात और जान लीजिए, ज्यामिति में जितने भी आकृति हम पढ़ते हैं सभी का सभी बिंदुओं का समूह होता है। जैसे कि आपको बताए थे कि हम जो रेखा खींचते हैं, कोई भी मान लीजिए एक छोटा सा रेखा खींचें तो ये रेखा बहुत सारे अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार जितने भी आकृति होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, घन, घनाभ, सभी बिंदुओं का समूह होता है। हर आकृति ज्यामिति में बिंदुओं का समूह होता है। तो वृत्त को देखिए कैसे बनाते हैं। एक बिंदु को निश्चित मानकर, यहाँ पे है, यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, एक बिंदु को निश्चित मानकर, ठीक है, इसके समान दूरी पर, इसके समान मतलब कि इससे इसको निश्चित मानकर अगर हम कोई बिंदुओं का समूह खींचे तो इससे समान दूरी पे, और जो भी हम बिंदुओं का समूह खींचेंगे इस बिंदु से समान दूरी पे होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं r है, ठीक है। तो यहाँ से इसका बिंदुओं का एक समूह खींचेंगे कुछ इस प्रकार। जब हम समान दूरी पर बिंदुओं का समूह खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का आकृति बनता है। इसमें आप पाएंगे कि ये जो बिंदु है ये तो यहीं पे निश्चित है, और ये जो हमने आकृति खींची है बिंदुओं का समूह, इससे इसका दूरी हमेशा बराबर होता है, हमेशा इसका दूरी r ही होगा। जैसे कि हमने r माना तो हर जगह r होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी अगर हम निकालना चाहे तो r ही होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी निकालना चाहे तो r ही होगा, ठीक है। और ये जो हमने बिंदुओं का समूह खींचा है, ठीक है, इसे ही वृत्त कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ मतलब समूह वृत्त कहलाता है, तो ठीक है। तो हमने जो ये आकृति खींची है इसे वृत्त कहते हैं, और ये जो एक गोलाकार आकृति है इसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। और इसे परिधि कहते हैं, और ये जो अंदर का भाग होता है इसे क्षेत्रफल कहते हैं। चलिए और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक हमने इस प्रकार से वृत्त बनाया। अब इस वृत्त पे, इसके परिधि पर कोई भी दो बिंदु लेकर उसे आपस में मिलाएंगे तो उससे जीवा का निर्माण होता है, जीवा का। मान लीजिए इस वृत्त के परिधि पे हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और इस वृत्त का केंद्र यहाँ पे है। मान लीजिए इस परिधि पे हमने दो बिंदु लिया और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया, तो तब जो ये आकृति बनती है इस प्रकार की, इसे हम वृत्त की जीवा कहते हैं। कोई भी मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, वृत्त की परिधि पे, अब इसे आपस में मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये भी एक जीवा हो गया। तो इसी प्रकार अगर हम एक और जीवा बनाएं, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, अब हम जीवा बनाएंगे लेकिन अलग तरीके से। मान लीजिए एक वृत्त है और इसका केंद्र O मान लिया हम। अब हम एक जीवा खींचेंगे, परिधि पे दो पॉइंट लिए। अब ऐसा जीवा खींचेंगे जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। तो लीजिए हमने एक जीवा खींच दिया। तो जब भी हम जीवा को वृत्त के केंद्र से लेकर गुजरने देते हैं तब हम इसे व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। और इस केंद्र बिंदु से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। कहाँ तक कि इतना दूर की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। व्यास भी क्या है, व्यास भी एक प्रकार का जीवा है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, इसीलिए एक नया नाम इसे दे दिया गया व्यास। लेकिन अगर अन्य कोई दूसरा हो गया, अगर अन्य कोई परिधि पे दो बिंदु लेकर उसे मिलाएं तो इसे हम जीवा ही कहेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या आप समझ गए होंगे। चलिए अब मान लीजिए हम
वृत्त बनाए, बहुत सारा वृत्त, एक हमने वृत्त बनाया एक छोटा सा, एक और वृत्त बनाते हैं इससे थोड़ा बड़ा, एक और वृत्त बना देते हैं, लीजिए छोटा सा, ठीक है। सबका केंद्र है एक ओ, मान लेते हैं सबका केंद्र ओ है, ठीक है। तो वृत्त चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, जब गणितज्ञों ने इन सभी वृत्त के परिधि को उसके व्यास से डिवाइड किया तो जानते हैं उससे क्या मिला। जब वैज्ञानिकों ने वृत्त की परिधि को, परिधि क्या होता है, ये बाहरी भाग ये वाली, और अंदर वाला क्षेत्रफल होता है, जब उन्होंने वृत्त की परिधि को भाग दिया वृत्त के व्यास से, तब उन्हें एक यूनानी अक्षर मिलता है, उत्तर में एक यूनानी अक्षर आता है जिसे हम पाई कहते हैं, ठीक है। जब भी वृत्त के परिधि को वृत्त के व्यास से भाग दिया गया तो पाई मिला। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि वृत्त की परिधि क्या हो सकता है। तो वृत्त का व्यास को उस साइड भेजेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई, ये इधर डिवाइड में है, वृत्त का व्यास डिवाइड में, उस साइड भेजेंगे तो गुना हो जाएगा, वृत्त का व्यास। इससे हमें मिल गया क्या, वृत्त का परिधि हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसे और अच्छे से लिखते हैं, वृत्त की परिधि बराबर क्या है, पाई गुने वृत्त का व्यास। अच्छा देखिए, वृत्त का व्यास क्या होता है, ये पूरा लंबाई, ये पूरा लंबाई क्या होता है वृत्त का व्यास। मान लीजिए हम वृत्त के व्यास को डी से दिखाते हैं, ठीक है, इस पूरी लंबाई को हमने डी से दिखाया, और त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं, ठीक है। इंग्लिश अगर जानना चाहे तो आर को रेडियस कहते हैं और डी का मतलब हो जाता है डायमीटर, ठीक है। व्यास को हमने डी से दिखाया और यह जो त्रिज्या होती है उसे हम आर से दिखाएं। आप यहाँ से समझ सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होता है। क्या होती है, त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है। मतलब क्या, जब व्यास को हम आधा कर देंगे तो आधा करने का मतलब उसे 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमें त्रिज्या मिल जाएगा। अगर व्यास रहेगा 14 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या की जगह पे आर, व्यास की जगह पे d/2, ये सब याद रखिएगा। तो वृत्त की परिधि क्या था, पाई गुने वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास को हम क्या लिख सकते हैं, डी से दिखाते हैं, तो लीजिए डी लिख दिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, पाई गुने डी को क्या लिख सकते हैं, डी इधर है, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने r। तो इससे हमें वृत्त की परिधि मिल जाती है, परिधि, इसे हम हमेशा 2πr फार्मूले से याद रखते हैं। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या हो गया, 2πr, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल तो अधिकतम लोग जानते हैं क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसे हम प्रूव करेंगे कि पाई आर स्क्वायर आया कैसे, ठीक है। तो इसके लिए एक वृत्त बनाते हैं। हमने एक वृत्त बना दिया बड़ा सा, ठीक है। तो अब इसे क्या करेंगे, हम बांटेंगे। देखिए, इसका केंद्र ओ मान लिए, इसे आधा कर दिए और आधा कर दिए, ठीक है, और आधा कर दिए,
और आधा किए और आधा कर देते हैं। तो इस प्रकार जो आकृति बनती है ये वाली, ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की, ये समझ रहे हैं। इसे हम नाम देते हैं त्रिज्य खंड। क्या? त्रिज्य खंड। मान लीजिए कि हम इस वृत्त में अनेक त्रिज्य खंड बना सकते हैं, अनेक, अनगिनत। अनगिनत मतलब क्या? मान लीजिए हम n त्रिज्य खंड नाम दे देते हैं, क्या? n त्रिज्य खंड। हमें पता नहीं है कितने बना सकते हैं, इसलिए हमने नाम दे दिया क्या? n, मतलब कि अनगिनत त्रिज्य खंड बना सकते हैं। अब देखिए जब हम इसमें अनगिनत त्रिज्य खंड बना देंगे, मान लीजिए इसमें एक और त्रिज्य खंड कुछ इस प्रकार बना देते हैं, तो आपको प्रतीत होगा कि ये एक त्रिभुज बन गया है। क्या आपको प्रतीत होगा? ये चाँप जो होता है ना, इसे गोलाकार आकृति, ये एक तरह से सीधी हो जाने लगती है, ठीक है। तो आपको प्रतीत होगा कि एक त्रिभुज बन गया। तो इसमें अनेक त्रिभुज बन जाते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है। हमने त्रिभुज, या फिर कह सकते हैं कि त्रिज्य खंड। जब अनेक त्रिज्य खंड बना देंगे ना, तो वो त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। एक एक त्रिज्य खंड त्रिभुज के बराबर हम मान लेते हैं। तो वृत्त का जो परिधि है वो क्या हो जाएगा? वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि तो ये लंबाई होता है ना। मान लीजिए हम इसमें इस पॉइंट को A नाम दे दिए और इस पॉइंट को B नाम दे दिए, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? यहाँ पे AB है, इस त्रिभुज में इसकी लंबाई AB है। तो अगर ऐसा ही N है, क्या है? N त्रिज्यखंड या फिर N त्रिभुज हैं, तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? N गुने त्रिभुज का ये आधार, ठीक है। आधार क्या है? AB है, तो इसे AB कह देते हैं। तो इससे हमें AB की लंबाई मिल जाती है, क्या? वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। AB निकाल रहे हैं तो n इधर डिवाइड में आ जाएगा, नीचे n आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हम किस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? n गुने त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समझे। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो इस प्रकार कितने त्रिभुज हैं? n त्रिभुज है। n त्रिज्यखंड मतलब क्या? n त्रिभुज। तो हमने एक त्रिभुज निकाल के उसको n से गुना कर दिए, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल तो ये ना है, अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए उसे n से गुना करेंगे। n से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा ही n त्रिज्यखंड है, यानी कि n त्रिभुज है, तो उसे हमने n से गुना कर दिया। तो यहाँ पे आप पाइएगा n। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। n गुने 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार क्या है? AB है, तो आधार की जगह पर हमने AB लिख दिया। और ऊंचाई क्या है? OA है, तो OA लिख दिए। क्या? OA। ऊंचाई तो ये ना है, ये ऊंचाई हो गया और ये आधार हो गया। तो अब देखिएगा n गुने 1/2 गुने AB की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 2πr/n। और OA की जगह पर क्या लिख सकते हैं? OA क्या है? त्रिज्या है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो OA की जगह पर हमने r रख दिया। अब देखिए n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? πr गुने r, πr²। तो इससे हमें क्या मिल गया? वृत्त का क्षेत्रफल। इसे याद रखिएगा, ठीक है। पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, πr²।
अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है आप सब जानते ही होंगे। पाई का वैल्यू आर्यभट्ट ने निकाला था 4 अंकों तक। क्या निकला था वो? 3.1416। ये आर्यभट्ट जी ने निकाला था 4 अंकों तक। लेकिन जनरली हम पाई को 22/7 लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्या लिखा है, आगे क्या है, अर्धवृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त क्या है, कुछ नहीं है, ये हमने एक वृत्त बनाया, ये पूरा पूरा वृत्त हो गया। अगर हम इसे का आधा कर देंगे तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो मान लीजिए कैसे बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार, अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार बनेगा। ये वृत्त है और इसका आधा कर दिए, तो आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आकृति मिल जाएगी, ये छोटी सी आकृति, इसे हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त कहेंगे। अब मान लीजिए क्षेत्रफल तो ये ना होता है इसके अंदर वाला भाग। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या हो जाएगा, सीधे पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल। ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है अंदर का भाग। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे 2 से, यही मिल गया हमें क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन परिमिति में थोड़ा सा लफड़ा है, उसे डायरेक्ट हम आधा नहीं कर सकते हैं। हेडिंग डाल देते हैं, अर्धवृत्त की परिमिति, ठीक है। देखिए पहले जब हम परिमिति निकाले थे तो फार्मूला क्या था, 2πr, लेकिन हमें अर्धवृत्त कह रहा था, इसे हम आधा नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, समझिएगा। जब हम इसे आधा करेंगे तो हम केवल इसको जोड़ेंगे, ये वाले भाग को जोड़ेंगे। जब हम आधा करते हैं तो केवल यही भाग ले रहे हैं, लेकिन ये भी तो है, ये वाला भी तो है, इसे हम जोड़ना भूल गए अगर आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का फार्मूला क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त के परिमिति का फार्मूला ये क्या है, पाई आर, 2πr का आधा है, ये 2πr का आधा प्लस ये डायमीटर, ये क्या कहते हैं, इसे, ये जो व्यास है, ये व्यास को भी तो जोड़ेंगे। व्यास क्या है, डी मतलब क्या, 2r। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, क्या मिला इधर, पाई आर प्लस 2r। इसमें से r कॉमन ले लेंगे, जब r कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, पाई प्लस 2। ठीक है, तो यही क्या हो गया, अर्धवृत्त का परिमिति। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पाई आर है, पाई आर प्लस 2r का मतलब डायमीटर, एक ये भी आ गया। ठीक है, अर्धवृत्त की परिमिति निकल गई, क्या हो जाएगा, r इंटू पाई प्लस 2। आगे बढ़ते हैं, ये सब याद रखिए कि ये जनरली लोग भूल जाते हैं। अर्धवृत्त की परिमिति को लोग सीधा क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला ये आएगा, पाई प्लस 2 इंटू r। आगे है वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, वलय हिंदी लोग ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। वलय का मतलब होता है रिंग। जैसे देखिए वलय किस प्रकार बनेगा, हम क्या करेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र 1 हो। मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, इसका केंद्र दे दिए O। अब हम एक और वृत्त बनाएंगे, एक और वृत्त बना दिया, इस प्रकार बनाएंगे कि इसका भी केंद्र O हो। ये 2 वृत्त बनाए, इसका भी केंद्र O है। तो ये बड़े वाला जो वृत्त है इसका मान लेते हैं कि त्रिज्या है r, और ये छोटा वाला जो वृत्त है मान लेते हैं इसका त्रिज्या है स्मॉल r। और वलय जो है ये होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वलय। हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे, देखिए बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तब हमें ये वलय का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्ताकार
वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हम कॉमन क्या ले लेंगे, पाई को कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यही हमें मिल गया क्या, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ठीक है, इसे आसानी इससे अगर हमें 2 सकेंद्रीय वृत्त का त्रिज्या दिया रहे और हमसे पूछे कि वलय का क्षेत्रफल बताएं, तो इस प्रकार हम आसानी से वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।